हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। जॉब की वजह से काफ़ी बिजी चल रहा था और भी कुछ पर्सनल काम थे, तो बीच में वीडियोस नहीं बना पाया। काफ़ी गैप हो गया है, आई नो। और एक बीच में बुरी खबर यह है कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन डिले हो गया। तो ऐसा लगता है मुझे कि आप लोग काफ़ी डीमोटिवेटेड होंगे इस समय इस चीज़ को लेकर कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन डिले हो गया है, एग्ज़ाम नहीं पता कब होगा। तैयारी सीपीओ की करें या कोई और सी तैयारी शुरू कर दें। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आगे की हमारी तैयारी हमें क्या करनी चाहिए, क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि नोटिफिकेशन डिले होने के बाद एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है। देखिए, ये एसएससी है, हमेशा जैसी थी वैसी ही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट अब एसएससी में देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये पेपर 1 साल तक डिले हो जाएगा। कुछ 1-2 महीने का डिले हो सकता है, और हो सकता है कि नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाए और एग्ज़ाम उसी टाइम पर हो जैसा कि कैलेंडर में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा नोटिफिकेशन डिले होने के कारण हो सकता है एग्ज़ाम को थोड़ा डेफर कर दिया जाए, लेकिन 1-2 महीने से ज़्यादा डेफर करने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ये मान के चलिए, आपका एग्ज़ाम अगर सितंबर में होना था तो वो अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी तैयारी को छोड़िए मत कि अब जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे। क्योंकि देखिए, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं सीपीओ के, वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। वो इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे। अगर आप इस सोच में बैठे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, जो आपको ये 1 महीने 2 महीने जो भी टाइम मिला हुआ है एक्स्ट्रा, इसको अच्छे से यूटिलाइज करें। तो अब बात करते हैं कि इसे हम अच्छे से किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा, जो भी टियर 1 का आपका सिलेबस है। अगर आप नई भी तैयारी करने वाले थे, नए हैं तैयारी करने में मतलब कि, तो आपका सिलेबस हो सकता है कंप्लीट ना हो, लेकिन वो सिलेबस कंप्लीट होने वाला था। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि जब आप सिलेबस कंप्लीट करने वाले थे, क्या पता वो होता या नहीं होता, अब आपको टाइम मिल गया और अच्छी बात है, सिलेबस को कंप्लीट कर दीजिए। और जिनका सिलेबस पहले से ही कंप्लीटेड था, वो तो उनके लिए तो ये स्कोर बूस्टर है ये टाइम। और आपके पास तो पूरा का पूरा रिवीजन करने का टाइम आ गया है। आप जहाँ 10 मार्क्स देते हैं, आप कम से कम 50 मार्क्स देने के योग्य हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए इस टाइम में। ठीक है, और आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है तो अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए रिवीजन की। जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है, जितना भी पढ़ा हुआ है, उस सबको रिवाइज कर डाल के। ठीक है, सबसे मेन आप स्कोर बूस्ट कर सकते हैं फिलहाल जीके में और इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश में कई बार वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं हो पाती किसी की, या कंप्लीट हो जाती तो हम उसे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम जब एग्ज़ाम होता है तो एक आध वर्ड वगैरह भूल जाते हैं। तो अब भरपूर टाइम है, बार बार रिवाइज कीजिए इंग्लिश की वोकैबुलरी को। इंग्लिश के जो एरर वाली जो पार्ट होता है, एरर वाला, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, खूब सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, टेक्स्ट बुक पर है, बुक्स के पीछे प्रैक्टिस सेट्स है, सबको कर डालिए। ठीक है, आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी इंग्लिश की। हो सकता है 50 में से 50 आ जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अब बात रही जीके की। जीके के जो मेन टॉपिक्स हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, उन्हें रिवाइज करते रहें। जैसे कि रिपीटेड टॉपिक से मेरा मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। देखिए, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, ठीक है, ये सब कुछ रिपीटेड टॉपिक्स है, इनको अच्छे से कर लीजिए। आजकल थोड़ा एसएससी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ तक भी पहुँच गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के सेक्शंस, हाई कोर्ट के सेक्शंस। ठीक है, तो उसको भी पढ़ने का टाइम आपको मिल गया, तो अपने सेक्शंस रिवाइज करिए अच्छे से, आर्टिकल्स रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, अब जीके में और क्या रह जाता है। जीके की जो हमने आपको एडवाइस दी हुई है कि आप एसएससी परमार से पीवाई की सीरीज कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने एक बार कंप्लीट कर ली है तो उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार रिवाइज करें उतना कम है जीके को। ठीक है, तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, जीके को रिवाइज करिए, इसको रिवाइज करिए। जब आप रिवीजन आपकी कंप्लीट हो जाए, मैथ्स को तो देखिए रिवाइज करते ही रहते हैं हम, प्रैक्टिस के थ्रू ही होती है, उसको रिवीजन थ्योरी तो कुछ फ़ायदा होता नहीं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। रीजनिंग का रोज़ मॉक दीजिए। ठीक है, अब बात आ जाती है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लास्ट के इन 3 महीने में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, 1 महीना हमें लास्ट का जो है वो तो बिल्कुल ही मॉक को देना। जो ये अभी 2 महीने बच रहे हैं, इनमें आप हफ्ते में 1 मॉक तो दे ही दीजिए।
उसके अलावा मतलब उसके अलावा काम चलेगा ही नहीं आपका, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं देंगे आपको अपनी रियलिटी का नहीं पता लगेगा कि आपने तैयारी किस तरीके की कर रखी है। आपको लग रहा है कि मैं सिलेबस कंप्लीट है, मैंने रिवाइज कर लिया, लेकिन जब आप मॉक देने बैठ रहे हैं तो आपका स्कोर ही कुछ नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता है कि किस टॉपिक में मुझे कितना टाइम लग रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप अपनी स्ट्रेटेजी को मॉक की तरफ ले जाएंगे क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मॉक आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर को पहले ख़त्म कर लीजिए, जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं SSC CPO के, सबसे पहले उनको ख़त्म करिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जैसे लाइव मॉक्स होते हैं कई बार संडे को, ठीक है, आप वो लाइव मॉक्स दे सकते हैं और इंडिया रैंक उस तक लग जाती है, ठीक है। और जो रीजनिंग के लिए मैं बोलता हूँ, रीजनिंग के लिए डेली आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, रीजनिंग आपने आज छोड़ दी ना रीजनिंग, आप सोच रहे हैं मेरा स्कोर ठीक है रीजनिंग में, आप 15 दिन बाद देकर देखेंगे तो आपका रीजनिंग का स्कोर घट चुका होगा, ठीक है। तो इसलिए मॉक्स को रीजनिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए और फुल मॉक्स को संडे को रख लीजिए या तो अपना, या सैटरडे को रख लीजिए अगर संडे ऑफ आप लेते हैं पढ़ाई में, तो वीक में एक मौका भी रखिए 2 महीने तक, और लास्ट के मंथ में वीक में 2 से 3 मौका में लगाने हैं, ठीक है। अगर मॉक्स अभी कम पढ़ रहे हैं तो पहले CGL के भी आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस लगभग सेम है, क्वेश्चंस लगभग सेम आते हैं, बस थोड़ा सा टाइमिंग का फ़र्क है कि CGL 1 घंटे का पेपर होता है और CPO 2 घंटे का। तो पहले CGL ख़त्म करना चाहे तो पहले CGL ख़त्म कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद CPO ला लेना, ताकि आप उसी रास्ते पर बढ़ें जिस तरीके का आपको पेपर देना उसी तरीके आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ठीक है। क्योंकि CPO के पेपर कम होते हैं CGL से, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए और डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए कि पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगी कब नहीं आएगी। जो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो ही टॉप में जाएगा, वो ही अच्छा सिलेक्शन ले पाएगा। नहीं तो अब इस स्ट्रैटेजी से सब चल रहे होंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी करेंगे। जो इस स्ट्रैटेजी से चलेगा कि मुझे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, वो ही टॉप में आ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर हम ओनली एंड ओनली अभी फ़िलहाल SSC CPO के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, डेली टारगेट्स दे रहे हैं, क्विज दे रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो उस ग्रुप में हम डाल देते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको देते सके, तो आप टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए SSC सेजन नाम से, और यूट्यूब पर तो हम जुड़े ही हुए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।